बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, यमी से और यूनिक और बेहद आसान से पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी, जिनको बनाना बहुत आसान है। तो चलिए साथ मिलकर बनाते हैं। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पर फ्री में मिल जाए। 2 दरमियाने साइज़ के आलू मैंने ले लिए थे, उनको अच्छा सा बॉईल कर लिया था। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है नमक, आप अपने हिसाब से नमक मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल की है पिसी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून मैंने इसमें शामिल की है पिसी हुई काली मिर्च और 2 टेबलस्पून भर के मैं इसमें डाल रही हूँ चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, वो भी ना हो तो आप मैदा भी ले सकते हैं, वो भी ना हो तो बेसन भी ले सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ जो बाइंडिंग के लिए मिलती है वो आपके पास अवेलेबल हो, आप ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें बाइंडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। अब आप इसकी कोई भी अच्छी सी शेप दे लेंगे। आपने देखा कितनी सादा सी कम चीज़ों के साथ मैंने इसको बनाया, और देख लीजिएगा कि ये बहुत ही यमी बनेंगे। मैंने इनको छोटे छोटे स्क्वायर्स की शेप दे ली थी। आप जो मर्ज़ी आए, आपको शेप अच्छी लगे वो आप दे लीजिए। इस तरह से मैंने सारे रेडी कर लिए थे। थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और उसको गर्म कर लिया है। जब वो अच्छे से गर्म हो जाए, बहुत तेज़ गर्म मत कीजिएगा, मीडियम गर्म हो जाए, तब उसके बाद ये सारे फ्रिटर्स आप इसमें डाल दीजिएगा और उसके बाद उलट पुलट कर फ्राई कर लीजिएगा। इनका कुकिंग टाइम बहुत कम होता है, तकरीबन 1.5 से 2 मिनट में ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो जाते हैं। और ये देखें माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ज़रूर इनको बनाइएगा शाम की चाय के साथ, आने वाले रमज़ान के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास टाइम ना हो या कुछ डिफरेंट खाने का दिल चाह रहा हो, कुछ सिंपल खाने का दिल चाह रहा हो, तो जल्दी से बच्चों के लिए रेडी कर लीजिएगा। यकीन जानिए कि सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। अगर रेसिपी अच्छी लग रही हो तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी जब आपने बनाई तो कैसी बनी। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।